एक्सरसाइज नंबर 1.4 1.4 बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती है। तो इसे हम इस तरह से हल करेंगे। 13/31 25 हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर 31/25 इसके गुणनखंड कर लेंगे इस तरह से 31/25 5 से काटेंगे इसे 5 6 30 बचा 1 हो गया 12 5 दूनी 10 बचे 2 5 पंजे 25 फिर 5 से 5 ही करना 5 5 दूनी 10 बचा 2 तो 5 पंजे 25 फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 2 बचा फिर 25 हो गए 5 पंजे 25 फिर 5 से 5 पंजे 25 फिर 5 से 5 ही करना 5 तो बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 1 2 3 4 5 बार 5 और गुणा 1। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1 गुणा 5 की पावर 5 और 1 को लिख सकते हैं 2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 5। किसी भी संख्या की जब पावर घात जब 0 हो जाती है तो उसका मान 1 होता है। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में है। इसलिए संख्या शांत दशमलव है। अब इसी तरह से दूसरा है 17/8 हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर हर इसका 8 है और 8 के 2 गुणा 2 गुणा 2 2 की पावर 3 और गुणा 1 भी लिख सकते हैं। तो 1 का मान लिख सकते हैं हम 5 की पावर 0। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में है। इसलिए संख्या शांत दशमलव है। अब सवाल नंबर 3 है हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यह है 455 बराबर तो 455
55 के गुणनखंड करेंगे, ये 5 से काटेंगे इसे, 5 से 5 9 45 और 5 ही कना 5, फिर 7 से 7 ही कना 7 और 7 या 21, फिर 13 से 13 ही कना 13, तो 5 गुणा 7 गुणा 13, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए संख्या अशांत आवर्ती है। अब सवाल नंबर 4, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर अब लिख लेंगे 1600, फिर करेंगे गुणनखंड 2 से 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 ही कना 2, फिर 2 से करेंगे 2 पंजे 10, फिर 2 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 5 पंजे 25 और 5 ही कना 5, तो हर के अभाज्य गुणनखंड हो गए 1600 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, गुणा 5 गुणा 5, 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में है, इसलिए संख्या शांत दशमलव है। अब सवाल नंबर 4, इसे भी इसी प्रकार करेंगे 343, 7 से काटेंगे इसे, 7 चौक 28, बचे 6, 7 नाम 63, 7 से 7 सत्ते 49 और 7 ही कना 7, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर 343 बराबर 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 की पावर 3, हर के अभाज्य गुणनखंड
2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए संख्या अशांत आवर्ती है। अब इसमें हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में है, इसलिए संख्या शांत दशमलव है। देखिए इसके 6 सवाल जैसे हुए ऐसे ही 7वां होगा। अब इसके हर के अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, इसके हर के जो गुणनखंड हैं वो दिए हुए हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए संख्या अशांत आवर्ती है। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन है ये, तो इसे हम कर सकते हैं 6/15 को 3 से काट सकते हैं। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और बराबर हो गया 2/5। अब हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 1 गुणा 5 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 की करेंगे तो 5 1 गुणा 5, और इसे इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 1। जिस संख्या की घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, इसलिए 1 के स्थान पर 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। और हर के गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में है, इसलिए संख्या शांत दशमलव है। देखिए ये सवाल है, अब इसे इसी प्रकार से करते हैं। हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या 50 और 50 के गुणनखंड कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे 50, 2 से काट लेंगे इसे 25, फिर 5 से 5 बजे 25, फिर 5 से 5 ही करना 5,
तो 2 गुणा 5 गुणा 5, इसे लिखेंगे 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में है। इसलिए संख्या शांत दशमलव है। देखिए, अगर हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है तो संख्या शांत दशमलव है, और अगर इस रूप में नहीं है तो संख्या अशांत आवर्ती है। और इसी प्रकार 10वें सवाल को देखते हैं। इसे 7 से काट लेंगे तो 7 से 7 ही कला 7 और 7 ही कला 7, 7 से इसे काटेंगे तो 7 तिया 21, ये बराबर हो गया 11/30। अब हर के अभाज्य गुणनखंड, देखिए ये हमने 7 से इसलिए काटा है क्योंकि हर के जो अभाज्य गुणनखंड है वो केवल 2 और 5 के रूप में होने चाहिए, 2 की पावर और 5 की पावर। इसमें यहाँ पे हमारे इसमें 7 भी आ गया था, तो इसलिए हमने ऊपर नीचे 7 दोनों में, इसमें भी 7 आ गया है, ऊपर भी 7 आ गया है, इसलिए हमने इसे काट दिया। इसे हमने इसलिए नहीं काटा, अगर ऐसे हम 5 से काटते हैं, ये भी 5 से कट गया है, लेकिन 5 के जो गुणनखंड हैं वो हमें लाने होते हैं। हमारे इसमें हमें 2 की पावर और 5 की पावर में लाने होते हैं, इसलिए हमने नहीं काटा था इसे। इसलिए हमने इसलिए काटा है क्योंकि हमारे जो गुणनखंड है, हर के अभाज्य गुणनखंड वो केवल 2 की पावर और 5 की पावर में होने चाहिए, इसलिए हमने इसे काटा। और अब हम इसके हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 30 के, तो ये इस तरह से हो जाएंगे। देखो 30, 2 से 2 एकन 2, 2 पंजे 10, फिर 3 से 3 पंजे 15, फिर 5 से 5 एकना 5, तो 2 गुणा 3 गुणा 5। लेकिन इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 भी है, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं है। हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए संख्या अशांत आवर्ती है। देखिए, इसके जो हर के अभाज्य गुणनखंड है, इसमें 2 भी है, 5 भी है, लेकिन 3 है, इसमें 3 और आया है। ये 3 नहीं होना चाहिए था, केवल 2 और 5 के रूप में होने चाहिए गुणनखंड, इसलिए यह संख्या अशांत आवर्ती है।